गर्मियों का मौसम आते ही अंतागढ़ में जल संकट गहरा रहा है, जहां जल स्रोत लगातार गिरते ही जा रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में पानी की भारी किल्लत हो रही है। कोयलीबेड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत माचपल्ली के झलकुपारा जैसे इलाकों में ग्रामीणों के पेयजल के लिए खुद ही कुएं खोदने की जरूरत महसूस हो रही है। इस स्थिति में पानी की कमी के साथ पलायन की समस्या भी बढ़ रही है। इस गंभीर समस्या पर अंतागढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक अनूप नाग से इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता विजेंद्र पांडे ने खास बातचीत की। उन्होंने जल जीवन मिशन के दावों पर भी सवाल उठाए हैं कि जो अब तक धरातल पर सही तरीके से लागू नहीं हो पाए हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गर्मी का दिन आते आते जो जल स्रोतों का पानी का स्तर होता है वो कम होता जा रहा है और कहीं न कहीं पे देखा जाए तो जल जीवन मिशन के जो दावे हैं वो जमीनी हकीकत अगर देखा जाए तो दावे दम तोड़ते हुए दिखते हैं। इन्हीं सब विषयों को लेकर के खास बातचीत के लिए हम उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व विधायक अनूप नाग जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि पूर्व में भी आपकी सरकार रही है और ये जो योजना है जल जीवन मिशन नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें पेयजल घरों तक साफ पेयजल पहुंचना इस योजना के माध्यम से था और इस योजना का क्रियान्वयन का भी जो दिनांक है विभागीय अगर बात किया जाए तो पिछले मार्च में ये बंद होनी थी। ऐसे क्या कारण है जो योजना में फिर से एक्सटेंशन देना पड़ता है और एक्सटेंशन के बाद भी अगर आज जमीनी हकीकत की बात करें तो अंदरूनी क्षेत्रों की तो बात दूर रही, अंतागढ़ से महज 5 किलोमीटर की दूरी में ही जल के नाम पे त्राहिमाम मस्ती दिखती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम विपक्ष होने के बावजूद भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन की जो योजना है वो पेयजल व्यवस्था के निराकरण के लिए उत्तम व्यवस्था है, परंतु सिर्फ उत्तम व्यवस्था देने से ही काम नहीं चलेगा। लोगों को उनका लाभ मिले, उनकी समस्या का निराकरण हो, उनको शुद्ध पेयजल मिले, तभी उस कोई भी योजना का सार्थकता साबित होगी। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी बस्तर और हमारे अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो विपरीत है। जल स्तर बहुत नीचे चला गया है और जल जीवन मिशन की योजना है, उनके जो क्रियान्वयन करने के जो तरीके हैं वो कहीं कहीं सही साबित नहीं हो सकता। इसलिए तत्काल पानी की समस्या को दूर करने के लिए तत्काल नल जल योजना के तहत बोर की व्यवस्था होनी चाहिए। टैंकरों के माध्यम से यह समस्या का निराकरण होना चाहिए। हमारी सरकार में जब मैं इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि था तो आपको बता दूं कि ऐसा कोई गांव नहीं है जहां बोर का खनन नहीं हुआ होगा और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां कई भारी तादाद में टैंकरों की व्यवस्था करके वहां की पानी पीने की समस्या को दूर करने का प्रयास किया था। मगर अब ऐसी व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनप्रतिनिधियों के रुख देखने को नहीं मिलता। विधायक जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा, जो कोयलीबेड़ा का जो एक सुदूर अंचल का गांव बताया जा रहा है माचपल्ली, वहां पर ग्रामीण जो है खुद कुआं खोदकर पानी लेने को मजबूर है। पेयजल के लिए वो एकमात्र जल स्रोत जो खुद कुआं उन्होंने खोदा हुआ है। तो ऐसे में अगर बात विभाग की करें या हठधर्मी ठेकेदारों की करें, क्योंकि पूर्व में सांसद विधायक दोनों ने, अंतागढ़ विधायक और कांकेर लोकसभा सांसद ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए निर्देशित भी किया विभाग को, लेकिन विभागीय हठधर्मिता कहें या क्या कहें कि लोगों को मजबूर होना पड़ता है इस तरीके से पानी के लिए खुद का स्रोत खुद बनाने को। सिर्फ प्रशासन के लोगों को निर्देश देने से काम नहीं चलेगा, मॉनिटरिंग भी करने की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधियों को ये सोचना पड़ेगा कि हम जो दिशा निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों को दिए थे वो कार्य रूप में परिणत हुआ कि नहीं। जो अभी हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हवा हवाई में बात कर रहे हैं, हवा हवाई में बात कर रहे हैं। हमने कह दिया है, हमने निर्देश दे दिया है, हम बोल दिए हैं, हो जाएगा, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। विधायक जी, मेरा लास्ट सवाल, क्षेत्र में बढ़ रहे पलायन दर को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? छोटे छोटे युवा, जैसे कि अभी कलगांव की घटना जिसमें एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो जाती है हैदराबाद में, एक घटना हुई आमाबेड़ा में जिसमें महज 19 वर्ष का युवक कफन में लिपटा हुआ वापस आता है और दोनों ही बेहतर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य गए हुए थे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम यहाँ क्षेत्र में बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था अगर माकूल हो जाए
तो क्या पड़ी है हमारे छोटे से सुदूर गांव के लोगों को हैदराबाद, विशाखापट्टनम, अन्य प्रदेशों में जाकर रोजगार ढूंढने का? यहाँ रोजगार तो है ही नहीं। चुनाव के समय में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बात किया गया था कि हम 1 साल में 2 करोड़ रोजगार लाएंगे और देंगे लोगों को। अगर ऐसे रोजगार लाने की बात होती, रोजगार देने की बात होती, रोजगार उपलब्ध कराए होते, तो ये मेरे क्षेत्र के आदिवासी युवक बच्चे हैदराबाद में जाकर कफन में लपेट कर वापस नहीं आते। रोजगार बहुत जरूरी है, जो हमारे जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे दोबारा व्यवस्था यानी स्थिति निर्मित ना हो, तत्काल स्थानीय स्तर पर रोजगार काम होना चाहिए। बड़े बड़े माइंस खुले हैं, बड़े बड़े ठेकेदार आए हैं, बड़े बड़े लोग दूसरे क्षेत्र से आए हैं, दूसरे लोगों को, दूसरे क्षेत्र के लोगों को यहाँ बढ़िया रोजगार मिल रहा है। हमारे क्षेत्र को लोगों की उपेक्षा हो रही है, जिसके लाचार होकर ये हमारे युवक दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ अनूप नाग जी, जो कि अंतागढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक रहे हैं। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाइम न्यूज, अंतागढ़।